एज, एज का अर्थ है आयु वाले वाक्यों में भी व्हेन का प्रयोग होगा को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का अधिकतर प्रयोग होता है। जैसे जब मैं 20 वर्ष का था तब मैं हरियाणा में रहता था। When I was 20, I lived in हरियाणा। मैं हरियाणा में रहता था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं When I was 20 years old और When I was 20, दोनों तरीके से कह सकते हैं। फिर कोमा, और कोमा के बाद जब दूसरा वाक्य में आ रहा है कि तब मैं हरियाणा में रहता था, यहाँ जो तब है, हिंदी वाक्य में तो हम तब बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश वाक्य में तब के लिए किसी इंग्लिश वर्ड का जैसे देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड होता है। तब का प्रयोग इंग्लिश वर्ड वाले सेंटेंस में नहीं किया जाता है। आई लिव्ड इन हरियाणा, तब मैं हरियाणा में रहता था। अब लिव्ड जो है, लिव की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का एज ए मेन वर्ब के रूप में अफर्मेटिव वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस को एक यूनिक वाक्य कहते हैं, एक यूनिक सेंटेंस कहते हैं। जब मैं 20 वर्ष का था तब मैं हरियाणा में रहता था। When I was 20, I lived in हरियाणा। अब पहले वाले वाक्य में आयु का, एज का जिक्र हो गया, और दूसरा पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है कि पास्ट की बात हो रही है। जब मैं 20 वर्ष का था तब मैं वहाँ हरियाणा में रहता था, उसके बाद वो चंडीगढ़ चला गया होगा। तो इस प्रकार के वाक्य जो कि पास्ट के टाइम को प्रभावित करते हैं, तो एज वाले वाक्यों के साथ अधिकतर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जब मैं छोटा था तब मैं धूम्रपान करता था। आई डिड स्मोक। जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था मैं धूम्रपान करता था। आई डिड स्मोक। अब यहाँ पर जो डिड है, एज ए मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, और डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव वाक्यों में। तो यहाँ पर डिड एज ए मेन वर्ब के रूप में है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इंटेरोगेटिव वाक्य और नेगेटिव वाक्यों में डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। और जिस वाक्य में डिड या डिड नॉट आ जाता है तो वहाँ पर मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डिड जो है मेन वर्ब का काम कर रही है। आई डिड स्मोक व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था मैं धूम्रपान करता था। आई डिड स्मोक, मैं धूम्रपान करता था। जब मैं बच्चा था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माई मदर डाइड व्हेन आई वाज किड। जब मैं बच्चा था
तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब हिंदी वाक्य में तो जब मैं छोटा था पहले बोला जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाक्य में दूसरा वाक्य लिखा जाएगा। लेकिन हम व्हेन आई वाज यंग पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद फिर कोमा आएगा, तब सेकंड फॉर्म शुरू होगा। व्हेन आई वाज किड, जब मैं बच्चा था। माई मदर डाइड, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार के वाक्यों में व्हेन का हम शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन वाला वाक्य खत्म होते कोमा लगाएंगे और दूसरे वाला वाक्य बाद में हम ले जाएंगे। अगर हम व्हेन का प्रयोग लास्ट में बीच में करते हैं तो तब कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं बच्चा था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। व्हेन आई वाज किड कोमा माई मदर डाइड, ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं माई मदर डाइड व्हेन आई वाज किड। जब राम 54 वर्ष का था उसका निधन हो गया। ही डाइड व्हेन राम वाज 54 years old। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन राम वाज 54 years old कोमा ही डाइड, जब राम 54 वर्ष का था उसका निधन हो गया। जब वे छोटे थे तब उन्होंने शादी कर ली। दे गोट मैरिड व्हेन दे वर यंग, जब वे छोटे थे उन्होंने शादी कर ली। नरेश 10 वर्ष का था जब उसकी मृत्यु हो गई। नरेश वाज 10 years old व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हो गई। अब बीच में व्हेन आ गया तो यहाँ कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। जब निखिल छोटा था तब वह मेहनती था। व्हेन निखिल वाज यंग कोमा, अब यहाँ पर तब वह मेहनती था, तब के लिए कोई इंग्लिश वर्ड देन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड है। ही वाज ए हार्ड वर्कर, वह मेहनती था। हार्ड जो है वर्कर की विशेषता बता रहा है, मेहनती, इसलिए ये एक एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। ही वाज ए हार्ड वर्कर, तब वह मेहनती था। जब रानी 25 साल की थी उसने शादी कर ली। शी गोट मैरिड व्हेन रानी वाज 25, ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन रानी वाज 25 years old, जब रानी 25 साल की थी उसने शादी कर ली। जब वह 10 साल का था जापान आ गया था। He came to Japan when he was 10 years old। जब मैं छोटा था तब मैं तेजी से तैरने में सक्षम था। When I was younger, जब मैं छोटा था I was able to swim faster। यहाँ पर able जो है एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। I was able ना सक्षम, able का मीन सक्षम, योग्य, प्रतिभाशाली, प्रभाववान, हष्ट-पुष्ट, सक्षम, ये सब एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। टू स्विम एज ए इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। टू स्विम में ना तैरना, तो जब भी टू स्विम टू लग के कोई वर्ब आती है तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं तो उसको जीरंड लगाते हैं। तो आई वॉज एबल टू स्विम फास्टर, मैं तेजी से, फास्टर में ना तेजी से,
तैरने में सक्षम था। आई वॉज एबल टू स्विम फास्टर, मैं तेजी से तैरने में सक्षम था। व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था तब। यंगर के बाद कोमा लगाया, फिर तब के लिए देन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड है। जब मैं बच्चा था तब मैं तालाब में तैरा करता था। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, कोमा आई यूज टू स्विम इन पॉन्ड, मैं तालाब में तैरा करता था, लेकिन अब नहीं तैरता। ये पास्ट की बात हो रही है। यूज टू को आपको अपनी पुरानी हैबिट बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप पास्ट में क्या क्या करते थे, अब वह नहीं करते। तो आई यूज टू स्विम इन पॉन्ड, मैं तालाब में तैरा करता था, अब नहीं तैरता। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। जब राहुल 18 वर्ष का था तब उसने कार चलानी सीखी और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। When राहुल was 18, तब he learned to drive a car, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं he learned how to drive a car, उसने कार चलाना सीखा। अब लर्न जो है, लर्न की सेकंड फॉर्म है, और दूसरी वर्ब जो आ रही है डू, टू ड्राइव, ये इन्फिनेटिव है। जब भी किसी वाक्य में दो वर्ब आ जाती हैं तो दूसरी वाली वर्ब ज़्यादा इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग की जाती है, या जीरंड के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और अगर टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और पहली जो वर्ब होती है वो टेंस के अनुसार लगती है कि वो किस प्रकार का टेंस है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ही लर्न टू ड्राइव ए कार, उसने कार चलाना सीखा था। एंड गोट ए, ड्राइविंग लाइसेंस भी कह सकते हैं, या ड्राइवर एपोस्टिक एस लगा के ड्राइवर्स लाइसेंस, मतलब उसने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। एंड गोट ए ड्राइवर्स लाइसेंस भी, या ए ड्राइविंग लाइसेंस भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। व्हेन राहुल वाज 18, जब राहुल 18 वर्ष का था तब उसने कार चलाना सीखा। ही लर्न टू ड्राइव ए कार, या ही लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार भी कह सकते हैं। एंड गोट ए ड्राइविंग लाइसेंस, या एंड गोट ए ड्राइवर्स लाइसेंस भी कह सकते हैं। इस प्रकार एज वाले वाक्यों में व्हेन का कैसे प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, यहाँ कुछ वाक्यों का टू प्रैक्टिस अभ्यास करा के बताया गया है, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आप सुंदर से सुंदर वाक्य बना सकें। और आपसे नम्र निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। दूसरा, अपने जान पहचान के विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं को शेयर ज़रूर करें, कि जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनको ग्रामर के रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने के कारण पूरी तरह समझ वो नहीं पाते और उनको कठिनाई होती है। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है इसको हिंदी में बताने की, और साथ में ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।